चुनाव आयोग ने अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने का ऐलान किया है और पहले चरण में उन 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण किया जाएगा जहां आने वाले कुछ समय में चुनाव है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल और यूपी भी शामिल है। बिहार में एसआईआर का विरोध कर रही कांग्रेस ने इसका विरोध अभी से शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने इशारों ही इशारों में कभी विरोध तो कभी समर्थन का राग आलापा है। देखिए, चुनाव आयोग लगातार केवल और केवल ये सारी चीजों को कर रहा है, पर इसका परिणाम मुझे लगता है कि नहीं आ पा रहा है। जैसा भी बिहार में इन्होंने किया, उसमें काफी गड़बड़ियां आई, काफी चीजें जो ठीक होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए और केवल मनमानी वहां किया गया। एसआईआर 12 राज्यों में होना है। बहुत अच्छा फैसला चुनाव आयोग ने किया है। बिहार के अंदर बहुत अच्छे से एसआईआर हुआ और बिहार के में जो हंगामा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बर्पा किया था वो फ्लॉप रहा उनका, और बिहार के लोग एसआईआर से खुश हैं। अब पूरे देश में भी होगा, बंगाल में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, 12 राज्यों में होगा। देखिए, एसआईआर जो नेशनल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर नंबर 1 हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का टॉप लीडरशिप उसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम में पूरा रिएक्शन पार्टी की तरफ से आप लोगों का सामने आएगा। नंबर 2, हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट। जब महाराष्ट्र, दिल्ली में वो कॉपी पेस्ट चल रहे थे, बंगाल में कोशिश हुआ तो ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट किया था। हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन नंबर 3, अगर कोई जेन्युइन वोटर, जेन्युइन सिटीजन को एलिमिनेट करने का कोशिश हुआ तो प्रोटेस्ट होगा। पूरे देश में एसआईआर के पहले चरण में किन 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाएगा, यानी कि एसआईआर किया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये कुछ 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर लागू किया जाएगा। तो देखिए, ये वो राज्य है जहां पर, अब देखिए बिहार के बाद ये वो राज्य है जहां पर एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान, गुजरात ये वो राज्य है। इसी के साथ राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये वो 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर द्वारा लागू किया जाएगा। देखिए, 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं 2027 की बात करें, 2028 में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है तो वहां पर चुनाव नहीं होंगे। 26 में देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में, तो इसको लेकर एसआईआर शुरू हो गया। गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 2027 को विधानसभा चुनाव होने हैं। 28 में की बात करें तो देखिए, ये वो राज्य है, 12 राज्य है जहां पर एसआईआर लागू होगी, क्योंकि देखिए आने वाले कुछ सालों में विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं। एसआईआर को लेकर जो सुगबुगाहट पहले से थी, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि असम में भी एसआईआर हो सकता है, क्योंकि 2026 में असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो फिर इन 12 राज्यों में असम का नाम क्यों नहीं है, यह सवाल उठता है। तो अब इसका जवाब आप मुख्य चुनाव आयुक्त से ही सुनिए। भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है, और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता, और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे।